अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.1 है 9th क्लास के लिए और इसमें इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में जितना कुछ भी हम लोग देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि डिग्रीज को किस तरह से हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा-सा आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्रीज सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद मिनट आते हैं और इसके ऊपर हम लोग एक डैश लिखते हैं इस तरह से और सेकंड के ऊपर इस तरह से डबल डैश आती है। तो अभी हम लोगों ने इस 5 डिग्रीज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस 5 डिग्री को हमें मल्टीप्लाई करना है 60 से एंड दिस विल बिकम मिनट्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 60 अगर आप करेंगे तो 300 आपके पास मिनट्स आ जाएंगे, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो मजीद आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके ऊपर आप डबल डैश आ जाएगी टू रिप्रेजेंट इट एज अ सेकंड्स। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना और ये आ जाएगा 18000 और इसके ऊपर ये डबल डैश, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर डिग्रीज और मिनट्स गिवन है, तो अभी हम इसको समझ लेते हैं कि डिग्रीज के बाद मिनट्स आते हैं और उसके बाद हमारे पास सेकंड्स आते हैं। अगर हम लोगों को मिनट से सेकंड्स में जाना हो तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है और इसी तरह अगर हमें डिग्रीज से सेकंड्स में जाना है तो पहले क्योंकि हमें मिनट्स में और फिर सेकंड्स के लिए तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर यूज करें तो पहले हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी 2 बार ये जो 60 है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस हमारे पास जो 30 है उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 एंड देन प्लस, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1800 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 36000 प्लस 18 एंड 00, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 37800। तो ये हमारे पास सेकंड्स में आंसर रहेगा। तो इनके ऊपर आपने सेकंड्स इस तरह से मेंशन करते जाने, क्योंकि ताकि पता चल जाए कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है वो सेकंड्स में इनको कन्वर्ट करी है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्योंकि हमने 1 में से भी 2 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी सब सेम है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाकी जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो तो आसान है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज है, ये मैंने कहा कि हम खुद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज मिनट्स में कन्वर्ट करनी है, ये जो हमें डिग्रीज मिनट्स और सेकेंड्स दिए हुए हैं, तो हम लोग ये साथ में समझते जा रहे हैं कि जो डिग्रीज मिनट्स और सेकेंड्स का कॉन्सेप्ट है इसमें हमने कन्वर्जन्स करनी होती है। ये तो हमारी वो चीज है जो हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो ये तो कन्वर्ट हुई हुई है, हमें बेसिकली इसको और इसको कन्वर्ट करना है। अब हमें इससे इसमें जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे इसमें जाने के लिए 60 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं और यहाँ डिवाइड, क्योंकि सेकंड से हम वापस मिनट्स में आ रहे हैं तो हमें डिवाइड करना होगा, तो बस इन दोनों को हम चेंज करेंगे जिससे हम लोग मिनट को अचीव कर लेंगे। तो यही चीज है, यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, ये हमारे पास मिनट्स में आ जाएगा, प्लस ये तो पहले ही 30 मिनट्स है, प्लस 30 को हमें डिवाइड करना है 60 से, तो ये भी मिनट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है जी 1800 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स और प्लस 0.5 मिनट्स। अब ये तीनों ही मिनट्स में आपको जस्ट इनको प्लस कर देना है, 1800 प्लस 30 एंड प्लस 0.5, तो टोटल आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 1830.5 और ये मिनट्स में होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो चीज आपको गिवन है डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में, इसको सिर्फ डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ये चीज साथ साथ देख रहे हैं कि अगर हम लोग डिग्री से मिनट में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और इसी तरह मिनट से सेकंड में। तो अगर हम लोग मिनट से डिग्रीज में आ रहे हैं तो वी हैव टू डिवाइड इट विद 60, और अगर हम लोग सेकंड से डायरेक्टली इसमें आएंगे तो एक बार सेकंड से मिनट में आने का 60 और मिनट से सेकंड डिग्रीज में आने का जो 60 है तो 3600 हो जाएगा, जिससे हमें डिवाइड करना है। तो यही चीज है कि अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो हम लोगों को यहाँ पर तो डिग्री ही आएगा, प्लस 45 को अगर हमें डिग्रीज में लेकर जाना है तो 60 से डिवाइड करना है और ये हमें डिग्री में मिल जाएगा, प्लस
45 दिस वन इज डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि ये अब डिग्रीज में इससे डिवाइड होने के बाद कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 45 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है जी 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.75 डिग्रीज में। और इसी तरह फिर हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो 45 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास हम लोगों ने जस्ट इनको प्लस कर देना है। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 45 प्लस 0.75 प्लस 0.0125, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 45.7625 डिग्रीज। तो क्योंकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक का ही कहा गया है आंसर, तो यहाँ पर यही आंसर आ जाएगा जो आपके पास इस टाइम पे प्लस करने के बाद वैल्यू आई है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इसको हम लोगों ने लिखना है इनटू डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स, यानी इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट्स यूज हुए हैं, तो डेसिमल से पहले वाले जितनी भी वैल्यूज हैं, ये डेसिमल पॉइंट है आपके पास, इससे पहले जितनी भी वैल्यू है ये डिग्रीज में ही कंसीडर होती है। तो ये हमने ले लिया डिग्रीज में, प्लस ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास अलग से लिखी जाएगी, लाइक 0.1, 2 और 5 डिग्री। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू मिनट्स, तो उसको करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। तो इस तरह से पहले हमने क्या किया, पॉइंट से पिछली वैल्यू उसको डिग्रीज में अलग कर लिया, पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, ताकि वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं कि ये क्या वैल्यू बनी है। तो 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये आ जाएगा जी हमारे पास 7.5। तो ये 7.5 आ गई वैल्यू और ये आई है मिनट्स में। अब इसमें से भी ये जो वैल्यू है इसको हम अलग कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 मिनट्स और ये प्लस बेशक आप ना लगाएं। और इसके बाद ये जो 0.5 मिनट है इसको मैंने अलग कर लिया, क्योंकि इसको मैं अब सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा। तो 60 डिग्री प्लस 7 मिनट्स और प्लस 0.5, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेकंड्स में लिखा जा सके। तो ये 60 डिग्री और 7 मिनट्स और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 30, तो 30 सेकंड्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 135.375 सेकंड्स गिवन है, जिनको हमने डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, ये चीज याद रखनी है कि ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है, ये अगर हम लोगों को मिनट्स में गिवन हो तो वो तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि डिग्रीज कंसीडर हो जाता है, लेकिन यहाँ सेकंड्स है। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग इसको समझें कि हम लोगों ने डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड से जब कन्वर्जन करनी है, तो सेकंड से मिनट में आने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग इस पूरी चीज को 60 से डिवाइड करते हैं और मिनट्स में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं 135.375 डिवाइडेड बाय 60 और ये चीज बन जाएगी मिनट्स में। तो इसको हम करके देख लेते हैं 135.375 डिवाइडेड बाय 60 और आंसर आपके पास आ जाएगा 2.25625 मिनट्स। तो ये मिनट्स में आपके पास आ गया। तो ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू है इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, ये मिनट्स में है, प्लस 0.25625 और ये भी मिनट्स में है। अब इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए अब मिनट से वापस सेकंड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे सिंपली। तो अभी हमें क्या करना है, 0.25625 को मल्टीप्लाई करना है 60 से और ये जो आंसर आएगा दैट इज इन सेकंड्स। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 0.25625 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारे पास आया 15.375। तो 15.3 को राउंड ऑफ करके हम अगर लिखें तो 15 सेकंड्स आ जाता है। ये राउंड ऑफ करके ही आप लिख लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री 2 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स। तो ये आपका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 60.85 मिनट्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 60 है इसको अलग कर लेंगे। तो 60 मिनट्स और प्लस 0.85 मिनट्स अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मिनट है ये हमें पता होना चाहिए कि 60 मिनट्स जो है वो बेसिकली इक्वल होते हैं 1 डिग्री के। तो ये चीज अगर आपको पता है तो आपने क्या करना है, इसकी जगह तो 1 डिग्री लिख लेना है, प्लस ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। तो आपने किया 0 बल्कि इसको एक दफा लिख लेते हैं, 0.85
मल्टीप्लाई बाय 60 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मिनट्स में, तो 1 डिग्री प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 51 और ये आ जाएगा सेकंड्स में। अब इसको आप प्लस के बगैर भी लिख सकते हो और जो आपके पास मिनट है वो 0 हो जाएगा और 51 सेकंड आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 22.45 डिग्रीज गिवन है, तो आपने क्या करना है, इसको ये जो पॉइंट के पहले की वैल्यू है इसको अलग कर लेंगे, तो ये डिग्रीज में आ गया प्लस 0.45 डिग्रीज, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225 डिग्री प्लस 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60 और अब ये डिग्री से किस में चला जाएगा मिनट्स में, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 225 डिग्री और प्लस 27 मिनट्स, और मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको अरेंजमेंट बना के लिख लें लाइक 27 मिनट्स और 0 सेकेंड्स, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि हम ये सारी जो डिग्रीज में वैल्यूज गिवन है इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें याद रखना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, तो जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है आपने हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से और उसके बाद कटिंग कर देनी है, तो 45 1s 45 4s 180 होता है, तो हमने कटिंग कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया पाई बाय 4, तो ये आंसर आया रेडियन में हमारे पास इसका। अब हम बात कर लेते हैं 150 की, तो सेम इसी तरह 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, आपने इसको भी 180 से डिवाइड कर देना, ये 0 0 से कट जाएगा, 3 5s और 3 6, तो ये आंसर आएगा 5 पाई बाय 6, तो ये भी रेडियन में आपके पास आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसकी, इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर डिग्रीज और मिनट्स हैं, तो आपको पहले इस मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, प्लस करना है और 30 डिवाइडेड बाय 60 कर देना है, तो ये जो आंसर आएगा वो बेसिकली डिग्रीज में होने वाला है, तो 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दें तो 60.5 डिग्रीज आ जाएगा। अब आपने इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, तो अब इसको आप इसी तरह से कैलकुलेटर पे लिखेंगे, ये वैल्यू 60.5 और डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है 180, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रही है, तो आपके पास आंसर आएगा 121 पाई और डिवाइडेड बाय 360, तो ये आपके पास इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बाकी अब अगर हम बात करें 120 की, तो 120 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 इस 0 से कट जाएगा, बाकी आपके पास आप कैलकुलेशन कर लें तो 6 2s एंड 6 3s 18, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, तो ये सारे आपके पास रेडियन में आंसर आ जाएंगे। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 75 डिग्री 30 मिनट्स और 45 सेकंड्स गिवन है, जबकि पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है और कहा है कि इसको कन्वर्ट करें रेडियंस में, तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, पहले आपने क्या करना है कि इस सब को डिग्रीज में कन्वर्ट करें, तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि आप प्लस लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, सॉरी डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 45 को डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 3600 से, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में, और फिर उसके बाद सबको प्लस कर देंगे, तो अब यही चीज हम करने वाले हैं, 75 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू आएगी 0.5 डिग्री और प्लस इसको हम डिवाइड करके लिख लेते हैं 45 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.0125, और अब हम इन तीनों वैल्यूज को प्लस करने वाले हैं, तो प्लस 0.5 प्लस 75, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.5125, यानी कि दिस और ये तीनों वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये हमारे पास ये है डिग्रीज में, अब डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से, तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर ये कैलकुलेशन वैसे आप सारी कर सकते हैं, बस यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको पाई की वैल्यू गिवन है, तो 75.5125 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो इसको आप कैलकुलेटर पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3
3172 रेडियन। तो ये रेडियन में आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पाई बाय 4 गिवन है और इसको हमें डिग्रीज में लिखना है। डिग्रीज से रेडियन में आने के लिए हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ पर बस इसी चीज को हमें चेंज करना है कि हमें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना। तो पाई पाई से कट जाएगा और बाकी 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 45 आ जाएगा आपके पास। तो यही हमारे पास डिग्रीज में आंसर रहने वाला है। अब हमारे पास 1 रेडियन गिवन है जिसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके मुताबिक पाई बाय 180 बाय पाई से हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 180 बाय पाई से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जबकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो हम 180 को डिवाइड कर लेते हैं 3.14 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 57.32 एंड 48 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इनको डिवाइड करके। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट से पहले पहले जो वैल्यूज होती हैं ये डिग्रीज में होती हैं और इसके बाद जो वैल्यू है वो भी है तो डिग्री में, लेकिन उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मिनट्स। और मिनट्स में करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। तो 0.3248 मल्टीप्लाई बाय 60 और 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.3248 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 19.488। तो ये आ गया जी 19.488 मिनट्स। अब इसमें से ये जो 19 है ये अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 57 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.488 मिनट्स। अब हम इस मिनट्स को भी कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन 60 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 मिनट्स प्लस, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.488 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं 0.488 मल्टीप्लाई बाय 60, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। तो हम इसको आगे कर लेते हैं और ये आ जाएगा जी 57 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस, अब हम इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास 29 आता है, जिसको राउंड ऑफ करके 29.28 है तो इसको राउंड ऑफ करके 29 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड्स में आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में कि ये डिग्री है, फिर उसके बाद ये मिनट्स है और ये सेकंड्स आए हैं हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएगा।